रेडी 3 2 1 मोस्ट एक्सपेंसिव फोन्स हैं क्या ज्यादा हो गया क्या? एनीवे गाइस मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन से गाइस बहुत मेहनत करके मिला है, घूस देना पड़ा, 2 घंटा लाइन लगना पड़ा, लेकिन फिलहाल हमने खरीद ही लिया। क्यों घूस देना पड़ा वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब आईफोन के साथ जानते हैं कमाल क्या होता है कि एप्पल ड्यूरेबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्लेम करती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास, सब कुछ है। वेल एवरी ईयर हम टेस्ट करते हैं, हर साल एप्पल यही क्लेम करती है, लेकिन फ़ोन भी इवेंचुअली सॉलिड निकलते हैं। वो तो आगे हम एक्सट्रीम टेस्ट करने ही वाले हैं। फिलहाल एज यू नो गाइस, हम ऑलवेज ड्यूरेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय सो मेनी कंपैरिजंस, कैमरा टेस्ट कमिंग सून। मेक श्योर आप चैनल पे बने रहेगा। फिलहाल आज हमें जस्ट 15 Pro Max टेस्ट करना है। काफ़ी हमने घूस दिया है, इसमें 20,000 रुपये, इसमें 16,000 रुपये कैसे दिया आपको मैं आगे बताता हूँ। सो हम यूजुअल पैटर्न फॉलो करेंगे। वैसा नहीं कि आईफोन से हम उसमें सुपर एक्साइटेड हो जाएं। एक फ़ोन को जैसे हम कैजुअली से यूज़ करते हैं वैसे ही टेस्ट करेंगे, फॉलोड बाई सो मेनी एक्सट्रीम वीडियोज़ कमिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। स्प्लैश तो नहीं कहेंगे इसको, काइंड ऑफ हम एक्सट्रीम टेस्ट ही कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वाटर आप देख सकते हैं। 2 फीट बाई 2 फीट का यहाँ पे बिग कंटेनर है जिसमें काफ़ी हाई प्रेशर है। IP68 फोन्स है, इसको तो हम फ्रीज टेस्ट बाद में करेंगे। फिलहाल जस्ट यहाँ पे हम कैजुअल 30 मिनट का डिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। iPhone 15 एंड बोथ दी 15 Pro Max। एंड जस्ट टू मेंशन यू गाइस, ये ब्रांड न्यू फ़ोन है। अनबॉक्स करते वक्त ही मैंने देखा था यहाँ पे एक छोटा सा डेंट लगा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें भी एक्सपेंसिव फ़ोन के साथ होती रहती हैं। So let's get start first with the iPhone 3, 2, 1. Ooh, and the iPhone 15 Pro Max. चीचा लेदर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, बट रिकॉर्डिंग अभी भी प्रॉपरली काम कर रही है। आप यहाँ से iPhone 15 देख सकते हैं इनसाइड, ये भी प्रॉपरली चल रहा है। एंड ये रहा iPhone 15 और इससे आप 15 Pro Max आसानी से देख सकते हैं। सो अंडर वाटर रिकॉर्डिंग आपको करनी है तो आईफोन्स काफ़ी परफेक्ट होते हैं, जस्ट लाइक दी सैमसंग फ़ोन व्हेन इट कम्स टू द वाटर रेजिस्टेंस। ओके, सो हम 30 मिनट बाद टेस्ट करेंगे। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। लगातार 30 मिनट आप भी नहीं बैठ पाओगे और मैं भी नहीं बैठ पाऊँगा। इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेट देम संक एंड कूल। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे थे क्या था कि लास्ट ऑनर 90 जब हमने टेस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली पुअरली फेल हो गया। ओके, एंड वेयर इज द आईफोन? ये रहा iPhone 15। होपफुली परफेक्टली वर्क करना चाहिए। ये आप बाहर निकलते रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। और ये रहा iPhone 15 Pro Max। परफेक्टली काम करनी चाहिए, नो सच प्रॉब्लम। बीइंग IP68 फ़ोन, इस फ़ोन में डेफिनेटली कोई भी लिक्विड अंदर नहीं जाना चाहिए। इन केस गया देन इट्स अ वेरी बोल्ड क्लेम बाय द एप्पल, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। देयर इज नो सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। फ़ोन परफेक्टली वर्क कर रहा है और ये वर्क करता रहना भी चाहिए, नो सच इश्यूज़। आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा फैक्ट समझा दूँ कि क्या फ्रेम में चेंज किया गया है। अनलाइक दी iPhone 14 Pro सीरीज जिसमें यूजुअली स्टेनलेस स्टील यूज़ होता था विद दी पेंट जॉब, अब यहाँ पे जो मटेरियल चेंज हुआ है वो एग्जैक्टली स्टेनलेस स्टील से चेंज होके एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम को रीइंफोर्स करके बनाया गया। यानी कि ड्यूरिंग एलॉय फॉर्मेशन प्रोसेस दोनों ही मेटल्स को मेल्ट करके एक सिंगल मेटल बनाया गया है। ऑफ कोर्स ऑन द कंबाइंड जो नेचुरल टाइटेनियम कलर है उसमें कोई भी पेंट जॉब नहीं है, लेकिन अदर्स आईफोन जो भी कलर के हैं जैसे कि ब्लू या ब्लैक, यहाँ पे PDB प्रोसेस के थ्रू एक पेंट जॉब किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे इनसाइड आप डेफिनेटली स्क्रैच करेंगे कोई अलग कलर का मटेरियल निकलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डेंट सा लगा हुआ है। और इसका पेंट
काफ़ी ईजिली निकल जा रहा है। आई थिंक 14 प्रो मैक्स में ऐसी कहानी नहीं थी, बट यहाँ पे पेंट बड़ी आसानी से छूट जा रहा है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे ईजिली पेंट निकल जा रहा था। एज यू कैन सी थोड़ा सा ही स्लाइड करने से ये पेंट यहाँ से छूट जा रहा है। आई थिंक इतना लेवल का तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो बेटर यहाँ पे पेंट जॉब होना चाहिए जो कि थोड़ा विथस्टैंड कर ले मोस्ट ऑफ द कैजुअल जो स्क्रैचेस फ़ोन पे लगते हैं। स्टिल काफ़ी स्लिपरी भी है, इसलिए स्क्रैच भी नहीं हो पा रहे हैं। इट्स टू मच स्लिपरी। एनीवन ये टाइटेनियम इतना शार्प है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप ब्लेड पे भी देख सकते हैं, फ्लैट ब्लेड पे ढेर सारे यहाँ पे परमानेंट से मार्क्स पड़ गए हैं स्क्रैच करते हुए। डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी में मटेरियल वाइज इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, बट ओनली प्रॉब्लम जो लग रही है यहाँ पे जस्ट वो पेंट जॉब है। तो पेंट जॉब काफ़ी ईजिली यहाँ से हट जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बिग चेंज है USB Type-C। फ्रैंकली गाइस ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गया है, लाइक काफ़ी स्लिपरी हो चुका है ये। स्क्रैच करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है। सो होल्ड करने में डेफिनेटली आपको थोड़ी सी बेटर फीलिंग आने वाली है बिकॉज ऑफ द फिनिशिंग ऑफ द फ्रेम। पावर बटन ऑफ कोर्स मेड फ्रॉम द टाइटेनियम। एंड ये काफ़ी टाइट लगे होंगे, अनलाइक दी सैमसंग फ्लैगशिप्स जहाँ बटन बहुत ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। द न्यू एक्शन बटन aka the LH स्लाइडर। सरप्राइजिंगली यहाँ पे काफ़ी लिक्विड है बटन के इनसाइड से। ऑन द कैमरा लेआउट होपफुली यहाँ पे भी टाइटेनियम का ही सराउंडिंग है ऑन द कैमरा ग्लास। इसमें आसानी से स्क्रैच नहीं हो रहा है। आई मीन जो नाइफ है वो इटसेल्फ स्लाइड कर जा रही है, बट फिर भी विद प्रेशर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो PDB प्रोसेस है जैसे पेंट जॉब है वो ऑफ कोर्स बाहर निकल सकता है विद टाइम। ये पे स्क्विल काफ़ी टाइनी है, बट स्टिल यहाँ पे फाइन स्टेनलेस स्टील या एनी मेटल ऑब्जेक्ट अंदर जा सकते हैं, तो मे बी कॉल क्वालिटी में आपको कुछ इश्यूज आ सकती है और शायद मिस डैमेज भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि ओपनिंग वैसे काफ़ी स्मॉल सी है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ लेंथ में उसको ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इन द लॉन्गर यूसेज में। लेट्स टॉक अबाउट गाइस द ग्लास क्वालिटी। एप्पल अपने फोन्स में सिरामिक शील्ड यूज़ करती है जो कि एज क्लीन विद एप्पल मोस्ट स्क्रैच प्रूफ ग्लास आप मान सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर रेगुलर स्मार्टफोन्स जो यूज़ होते हैं। और स्क्रैच के पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो क्वाइट अनयूजुअल भी है। आई मीन अनयूजुअल टर्म्स, ऐसा स्क्रैच के पैटर्न जनरली आप एंड्रॉइड फ़ोन्स में नहीं देखते हैं और आप अदर मैन्युफैक्चरर्स कह सकते हैं जो कि मोस्टली कॉर्निंग, असाही या अदर ग्लासेस यूज़ करते हैं। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं। 6 पे बहुत ही फाइन स्क्रैचेस हैं जो कि आप काइंड ऑफ नेकेड आई से फील नहीं करेंगे। 7 पे भी बहुत ही ज़्यादा माइनर हैं। ओनली स्क्रैचेस जो डीपर ग्रूव्स पड़ रहे हैं वो लेवल 8 पे हैं जो कि एक्सट्रीम होता है। बहुत ही रेयर मेटल्स होते हैं जो इस लेवल तक स्क्रैच कर सकते हैं, बट यस अनफॉर्चुनेटली ग्लास के पार्टिकल से आसानी से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच लग सकता है। एज यू सी मेरे डिस्प्ले पे टेबल पे बहुत सारे कांच के पार्टिकल्स पड़े होते हैं फॉर द ग्लास, और जैसे कि 14 प्रो मैक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डीप कट पड़ा हुआ है जो कि सेम डे बन गया था जब मैंने इस फ़ोन को रिपेयर कराया था। सो दैट्स वाई मैं ऑलवेज कहता हूँ ग्लास एंड सैंड आसानी से डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं, वो बहुत ही टफ होते हैं। मूविंग ऑन टू द बैक पैनल, यहाँ पे भी ग्लास से क्वालिटी टेस्ट करते हैं। अगर हम म्यूचुअल पैटर्न से स्क्रैच करें तो आप देखेंगे अभी आपको हर जगह ढेर सारे स्क्रैचेस नजर आ रहे होंगे, बट इवेंचुअली स्क्रैचेस होते नहीं हैं। आपने सेम पैटर्न एंड्रॉइड में भी काफ़ी देखा हुआ है। और अगर मैं क्लोजली लेवल 2 से इसको रब करना स्टार्ट करूँ, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेटली ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। बैक पैनल पे स्क्रैचेस लेवल 4 से स्टार्ट होते चले जा रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8 पे ऑफ कोर्स डीपर है, लेकिन 4 से आप फाइन हेलाइन स्क्रैचेस देख सकते हैं। अगर आपके बैक पे ऐसा स्क्रैचेस लगे तो ऑफ कोर्स आपके फ़ोन की रीसेल वैल्यू डेफिनेटली कम होती चली जाएगी।
मूविंग ऑन टू द कैमरा ग्लास, यहाँ की बात कर लेते हैं। जो कैमरा हाउसिंग बनाई गई है वहाँ पे स्क्रैचेस लेवल 7 और 6 पे ही पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपर नहीं है, स्पेशली 7 पे ही ज़्यादा मार्क्स पड़ रहे हैं। और इवेंचुअली जो कैमरा ग्लास इटसेल्फ है वहाँ पे भी लेवल 7 से स्क्रैचेस पड़ रहे हैं थोड़े से, जस्ट लाइक ऑन दी डिस्प्ले में। तो ओनली डिसअपॉइंटमेंट जो आपको फील हो सकता है वो ऑन दी बैक पैनल हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्किन जरूर यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इस पैटर्न में आसानी से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। Time for the burn test. Let's find out Apple का latest AMOLED display with the ceramic shield coating extreme heat और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। एक्सट्रीमली सॉलिड डिस्प्ले, दिस इज़ द बेस्ट जो हमने अभी तक देखा है। कॉन्टीन्यूसली अराउंड 28 सेकेंड तक बर्न करने के बाद तब जाके यहाँ पे डिस्प्ले पे परमानेंट सा बर्न हुआ है। सो वन ऑफ द बेस्ट फायर प्रूफ डिस्प्ले आप मान सकते हैं। अगर आपको वो एक्सीडेंटली फायर में गिर जाता है तो अगर आप विद इन 20 सेकेंड में निकाल देंगे, शायद फ़ोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट ये एक्सट्रीमली ड्यूरेबल मटेरियल बेंड के टर्म में कैसा रिएक्ट करता है। इफ़ आई रिमेंबर, ओनली आईफोन जो मैंने टेस्ट किया जो बेंड में सॉर्ट ऑफ फेल हुआ था वो था आईफोन SE सेकंड जनरेशन, जहाँ पे बैक पैनल बेंड करने से क्रैक हो गया था बिकॉज वो एक्सट्रीमली स्लिम फोन था विद द कर्व फ्रेम एल्यूमिनियम 7000, जहाँ पे स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम नहीं था। कंपेयर टू आईफोन 14 Pro Max, यहाँ पे भी ऑब्वियसली वैसे ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए जैसे कि इस फोन में थी। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू बेंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड इन 3, 2, 1। Even with the 2 fingers, 8 fingers, extremely durable phone है, no such problem with the bend. From the back side, I think ये फ़ोन impossible to break है अगर आप इसको कितना भी कोशिश कर लें। Yes, on the brutal condition में of course डिस्प्ले ट्रैक हो सकता है, but for the most of the rare unfortunate condition में फ़ोन बेंड में perfectly पास होगा with no flex at all. So yeah guys, that's it with the iPhone 15 Pro Max durability test, one of the most durable phone, definitely आप इसको मान सकते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ग्लास हो, चाहे ओवरऑल स्ट्रेंथ हो। Still, let's wait for the Mega Drop test and find out करते हैं कि 14 Pro Max के अगेंस्ट में ये फ़ोन कितना सॉलिड निकलता है। And stay tuned for so many exciting videos coming. Thank you so much. Have a great day.